हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक स्किल सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली ये जो हमारा है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसका पार्ट 2। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो फाइनली आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और फर्स्ट पार्ट को आप देखो। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखोगे तो शायद ये वाले जो टॉपिक है शायद आपको क्लियर नहीं होगा। क्यों? इससे पहले भी मैंने आपको पार्ट में बताया था कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, घरेलू आय क्या होती है, कारक आय क्या होती है, हस्तांतरण वगैरह के बारे में हमने टॉपिक में अच्छे से डिटेल में हमने बात की थी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें देखना है कि सामान्य निवासी क्या होता है, गैर निवासी क्या होता है, फिर हमें कुछ नफिया, फीटा, फीफा वगैरह के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि सामान्य निवासी किससे के, भारत के सामान्य निवासी कौन होंगे और भारत के गैर निवासी कौन होंगे, ये हमें देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है इधर वाली जो टेबल आपको सामान्य मतलब कह रहे हैं, पहला पॉइंट है भारत में स्थित विदेशी दूतावास में काम करने वाले भारतीय। मतलब दूतावास का मतलब क्या होता है? दूतावास का मतलब सिंपल कह सकते हैं कि एजेंसी। मतलब भारत में स्थित विदेशी दूतावास मतलब भारत में कोई विदेशी एजेंसी है और उस एजेंसी में जो काम करने वाला है वो इंडियन है, तो भारत का क्या कहलाएगा? वो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, वो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। दूसरा अगर बात करें कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाले विदेशी। अब यहाँ पर क्या शब्दों को समझना, कह रहा है कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूत मतलब कि हमारी जो इंडियन एजेंसी है वो कहाँ? कनाडा और जापान में, लेकिन उस एजेंसी में काम करने वाला कौन है? विदेशी है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? वो गैर निवासी कहलाएगा। सेकंड पॉइंट है भारत में स्थित WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले भारतीय। मतलब कि अगर मानते कि जो भारत में मतलब WHO की कोई यहाँ पर शाखा है और उस शाखा में जो काम करने वाला कौन है? वो इंडियन है, तो वो क्या कहलाएगा? भारत का वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अगर हम दूसरे बात करें भारत में स्थित, ठीक है, WHO में काम करने वाले विदेशी मतलब कि WHO की जो कोई शाखा होगा भारत में स्टैब्लिश है और उस शाखा में काम करने वाला कोई विदेशी, तो भारत के लिए क्या कहलाएगा? गैर निवासी। थर्ड पॉइंट क्या है भारत में स्थित IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो उसमें उसके कार्यालय में काम करने वाला कोई इंडियन, मतलब कि IMF है और उसके कार्यालय में मतलब वहाँ जो उसका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में काम करने वाला कोई इंडियन है, तो वो इंडियन क्या कहलाएगा? भारत का नॉर्मल रेजिडेंट। और इसमें अगर देखते हैं भारत में स्थित, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यालय में काम करने वाला विदेशी। मतलब अब यहाँ पर क्या है कि कोई विदेशी है लेकिन वो काम कौन उसमें काम कौन कर रहा है? विदेशी। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में कहलाएगा नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो लास्ट हमारा पॉइंट है शेष विश्व में भारत का राजदूत। राजदूत का मतलब क्या होता है? जैसे कि राजदूत का मतलब कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन को दे। तो ऐसा जितनी भी कंट्री है हर एक कंट्री में क्या इंडियन के मतलब भारत के राजदूत रहते हैं जो वहां से रिलेटेड चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जितने भी मतलब शेष विश्व मतलब भारत के राजदूत हमारे मतलब हमारे लोग जितने विदेशों में है राजदूत के तौर पर वो सारे क्या कहलाएंगे? भारत के सामान्य निवासी। ठीक है, क्यों कहलाएंगे? क्यों? क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा, जो आर्थिक रुचि केंद्र क्या होगा? भारत, वो बस एक काम के पर्पज से वहां पर जुड़े हुए हैं। और दूसरा हमें लास्ट पॉइंट देखना है भारत में शेष विश्व का राजदूत मतलब अब हमारे देश के अंतर्गत शेष विश्व के जितने भी राजदूत होंगे वो हमारे लिए कहलाएंगे गैर निवासी। क्यों? क्योंकि वो काम के पर्पज से हमारे यहाँ पर टिके, लेकिन उनका हम देखेंगे इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट होगा, जो आर्थिक रुचि का केंद्र होगा वो उनका स्वयं देश होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है। इसके बाद हम छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स पे बात करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो की हमारी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फुल फॉर्म वगैरह को भी क्लियर करना है। क्या कह रहा है? नफिया। नफिया का मतलब करता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सा मतलब करता है कि जो हमारे लोग ऐसा नहीं पता कि हमें पूरा ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, हर एक देश के दूसरे देश में लोग काम करते हैं। तो नफिया का मतलब ही सिंपल सा मतलब करता है कि इंडिया में जितने लोग विदेशी काम करते हैं, ठीक है, उनका जो मतलब वो पैसा प्लस में हमारे लोग जो दोनों का जो डिफरेंस कर देंगे तो क्या कहलाएगा? आपका नफिया। अब दूसरा कहना है फीफा। फीफा क्या होता है? फीफा मतलब होता है विदेशों से प्राप्त कारक आय। यहाँ पर आप एक चीज को नोटिस करना है कि फीफा और आपका फीटा में बस फर्क क्या आपका से को लेकर और यहाँ पर को लेकर है। तो से का मतलब है विदेशों से प्राप्त कारक मतलब कि हमारे लोगों द्वारा जो भी विदेशों में पैसा कमाया जाता है वो, ठीक है। और को का मतलब क्या है कि हमारे देश में विदेशियों द्वारा जो हम वो लोग पैसा कमाते हैं जो उनको हम देते हैं
उसको हम को कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहलाएगा आपका फीटा। तो नफिया निकालने का एक जो फॉर्मूला, सबसे सटीक फॉर्मूला, और इस चीज को याद रखना, कभी यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाता है। तो कैसे निकालेंगे नफिया? फीफा माइनस में फीटा, मतलब कि आपका जो फीफा दिया हुआ, मतलब विदेशों से हमें जो भी पैसा प्राप्त है वो, और जो हमने विदेशों को दिया है वो, उनको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? नफिया। तो ये हमारा थोड़ा सा टर्म था। और जो इसके नेक्स्ट पार्ट होगा, जो हम पार्ट थर्ड में बात करेंगे, तो वहां पर हम कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स को देखेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस बेल आइकन को भी आप हिट करिए। इससे होगा क्या कि आपको जो आने वाले जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।